ज्ञान सागर चैनल पर सभी भक्तों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक समय असुरों और देवताओं के मध्य में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता विजयी हुए और असुर पराजित हो गए। देवताओं को अपनी शक्ति पर, अपने बल पराक्रम पर बड़ा घमंड हो गया। वह कहने लगे, देखो तो सही, हमारा बल, हमारी शक्ति कितनी ज़्यादा है। हमसे डरकर असुर पाताल में चले गए और कुछ यहाँ वहाँ छिप गए। उनके इस भाव को समझकर परब्रह्म परमेश्वर उनके सामने तेज पुंज के रूप में प्रकट हुए। उस तेज पुंज को देखकर सारे देवगण आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, यह कौन है, यह किसका तेज है। तब इंद्र ने सर्वप्रथम पवन देव को उनके पास भेजा। पवन देव को अपने निकट देखकर उस तेजोपुंज ने कहा, अजी तुम कौन हो। तब पवन देव ने कहा, मैं वायु देवता हूँ, मैं सारे संसार का संचालन करता हूँ। उस तेजोपुंज ने कहा, यदि तुम सारे संसार का संचालन करने में समर्थ हो तो देखो, यह तृण रखा हुआ है, इसे तुम जरा चलाकर तो बता दो। पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, सारा प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हुए। वह तृण का बाल भी बांका नहीं कर सके। वह शर्मिंदा हो देवताओं की सभा में वापस आ गए। तब देवराज इंद्र ने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव भी उस तृण का कुछ ना कर सके। फिर जल देवता को भेजा, वह उस तृण को गीला ना कर सके। इस प्रकार जब सारे देवगण असफल हो गए, तब देवराज इंद्र को समझ में आया कि जिसका ऐसा चरित्र है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसी देवता की, उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, वे मेरी रक्षा करें। इस भाव का चिंतन करते हुए जैसे ही उसके निकट गए, वह तेजोपुंज अदृश्य हो गया। अब देवराज इंद्र ने सोचा, यदि मैं लौटकर देवों की सभा में जाऊं, तब मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि उस तेजोपुंज ने तो मुझसे चर्चा करना भी अच्छा नहीं समझा। तब इंद्र उनकी शरण में हो गए और बार बार उन्हीं का चिंतन, उस तेजोपुंज का चिंतन करने लगे। तब चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय जगदम्बा देवी वहां प्रकट हुई। इंद्र उन्हें देखकर बहुत आनंदित हो गए। उन्होंने जगदम्बा देवी के प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़कर उनके निकट खड़े हो गए। आंखों में अश्रु थे और पूछा, माँ, वह तेज कौन था। तब महामाया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र, वह मेरा ही तेज था। तुम लोग युद्ध में मेरी शक्ति से विजयी हुए थे, परंतु तुम्हें घमंड हो गया। उस घमंड को चूर्ण करने हेतु वह परब्रह्म परमेश्वर यहाँ तुम सब लोगों के निकट आए थे, परंतु तुम उन्हें पहचान ना सके। मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूँ, वह मेरा ही रूप है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शंकर का रूप धारण कर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार कर देती हूँ। श्रुतियाँ जिस परात्पर धाम का वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। मेरे दो रूप हैं, मैं सगुण हूँ और मैं ही निर्गुण हूँ। सगुण वह है जो माया से युक्त है और निर्गुण वह है जो माया से रहित है। मुझ परब्रह्म स्वरूपिणी देवी का तुम भजन करो, मेरी आराधना करो, मेरी शरण में आओ। इस प्रकार जगदम्बा ने उन्हें अपने तत्व का ज्ञान दिया, शिव तत्व, परमेश्वर के तत्व को कहा और फिर वह अंतर ध्यान हो गई। सभी देवगणों को तब से समझ आ गया और फिर वह भगवती आदि शक्ति की आराधना करने लगे। यह सारी कथा देवी भागवत पुराण में और शिव पुराण में वर्णित है।
धन्यवाद।